वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय चैनल लेट्स स्टडी विद शीतल मैम। आज मैं आपको 10th क्लास की साइंस करवाऊंगी। इसका फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस में हम किसके बारे में पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शंस होती कैसे हैं और क्या होती हैं और इक्वेशंस कैसे करी जाती हैं, इनको इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। रिएक्शंस होती क्या है केमिकल रिएक्शन, जैसे कि हमने कभी आपने सोचा ही होगा कि अगर मिल्क को बाहर छोड़ दिया जाता है तो वो क्या हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है, हमारा मिल्क स्पॉइल हो जाता है। अगर हम कभी आपने आयरन तवे को, आयरन की किसी चीज़ को बाहर छोड़ दिया जाता है ह्यूमिड प्लेस पे, यानी कि जहाँ पर पानी, हवा में पानी होना, एयर ह्यूमिड हो जाती है, उस टाइम पर क्या होता है, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, ग्रेप्स ख़राब हो जाते हैं, फूड बनता है, फूड गेट्स डाइजेस्टेड, हमारी बॉडी में फूड डाइजेस्ट हो रहा है, वी रेस्पायरे, मतलब हम अपनी रेस्पिरेशन कर रहे हैं। ये सब क्या किसका पार्ट है, ये सब केमिकल रिएक्शंस का पार्ट होता है, ये सब केमिकल रिएक्शंस की वजह से हो रहा है। देखिए, इन ऑल द वो सिचुएशंस मैं आपको हर एक लाइन डीपली करवाऊंगी ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे। अगर आपको कोई भी डाउट आ जाता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर करवाऊंगी। किसी भी आप समझ में आए तब भी कमेंट करना है, नहीं समझ में आ रहा है तो भी कमेंट करना है, ताकि मुझे भी पता चले कि अगर आप मैं करवा रही हूँ तो आपको कितना समझ में आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है। मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। नाउ इसमें बोला कि इन ऑल द अबोव सिचुएशंस द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवॉट चेंज। मतलब क्या होता है कि जो पहले जो इनिशियल सब्सटेंस होता है, रिएक्टेंट होता है, वो चेंज हो जाता है प्रोडक्ट में। ऐसा क्यों होता है कि केमिकल रिएक्शंस होती हैं, इसी वजह से होता है। वी ऑलरेडी लर्नड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लासेस। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस के बारे में 9th क्लास में, कि कौन सा केमिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है। Whenever a chemical change occurs, we can say that chemical reaction। अगर कहीं पे केमिकल चेंज हो रहा है तो हम बोलते हैं कि केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, वहाँ पे क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। यू मे परहैप्स बी वंडरिंग सो एज टू व्हाट इज एक्चुअली मीन्ड बाय द। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक्चुअली केमिकल रिएक्शंस होती क्या है, क्या इसमें कैसे हैपनिंग होती है, कैसे उनका काम किया जाता है, कैसे लिखी जाती हैं, कैसे पढ़ी जाती हैं। हम इसके बारे में डीपली स्टडी करेंगे इस दिस चैप्टर। ओके, वी मूव टू आवर द नेक्स्ट सेशन। एक्टिविटी 1.1, इसमें हमें आपको बताया गया है, इसमें देखा, इस एक्टिविटी में बताया गया है आपको कि आपको आई ग्लासेस पहनने हैं। जब भी आप लैब में काम करोगे तो आई ग्लास पहन लीजिए सारे स्टूडेंट्स। और क्या करना है कि एक मैग्नीशियम रिबन, देखो इसमें ली गई है, ये क्या, एक मैग्नीशियम रिबन लिया गया है, और देखो ये लिखा हुआ मैग्नीशियम रिबन। ये मैग्नीशियम रिबन है जिसको हम स्प्रिट के थ्रू जलाएंगे या बर्न करेंगे, और इसको किससे पकड़ा हुआ है, टोंग से पकड़ के हम इसको बर्न करेंगे स्प्रिट से। और फिर क्या होता है कि यस, ओके 1 सेकेंड, ओके, अगर हम इसको बर्न कर रहे हैं, आप अपनी आइन से इसको दूर करोगे और फिर क्या देखोगे कि जब भी बर्न होगा तो इसमें से क्या ऑब्जर्व करोगे, बर्न होने के बाद इसमें से एक पाउडर निकलेगा, पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगी हमारी मैग्नीशियम जो रिबन होगी, वो पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगी। वो जो हमारा पाउडर है वो क्या होता है, देखो इसमें लिखा हुआ है, यू हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन विद ए बर्न्स विद ए डैजलिंग वाइट फ्लेम। देखिए, ओके, यस एंड चेंज इनटू वाइट पाउडर। जब भी मैग्नीशियम रिबन हमारा बर्न होगा तो एक वाइट फ्लेम में वाइट फ्लेम दिखेगा और वाइट पाउडर निकल कर आएगा। दिस वाइट पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसको क्या कहते हैं, हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। जो वाइट पाउडर हमारा बन के आया है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। इसमें बताया गया जो भी हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बना वो किसकी रिएक्शन, किस के बीच में रिएक्शंस हुई हैं, मैग्नीशियम और हमारी ऑक्सीजन के बीच में जो रिएक्शंस हुई हैं उससे हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। ओके, एक्टिविटी 1.3, इसमें क्या बोला, टेक ए फ्यू जिंक ऑफ दी। हमने देखा इस 1.3 में कह रहा है
जिंक ग्रेन्यूल्स लेंगे, उनमें हम चाहे तो HCl या फिर सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर देंगे डाइल्यूट, और उसको हैंडल द एसिड विथ, हमेशा एसिड को हमेशा केयर के साथ बहुत ही सावधानी से यूज़ करना होगा, ऐसे ही नहीं। और फिर हम उस कॉनिकल फ्लास्क को टेस्ट ट्यूब को टेस्ट करके देखेंगे कि क्या चेंज आया। और एक्टिविटी 1.2 में बोलता है कि लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन लेंगे टेस्ट ट्यूब में और उसमें पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन ऐड कर देंगे, फिर हम देखेंगे क्या क्या चेंज आया। अभी हम तीन एक्टिविटी कर चुके हैं, उसमें हम देखते हैं कि क्या क्या चेंज आता है। क्या ये आपने ये सब चीज़ें देखी हुई हैं, चेंज इन स्टेट, चेंज इन इवोल्यूशन ऑफ ए गैस, चेंज इन टेम्परेचर, सारी चीज़ें डिटरमाइन यानी आपने ऑब्जर्व की होंगी। इसमें ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन क्या ये सब चीज़ें हुई हैं। किसी में कुछ हुआ होगा, किसी में कुछ हुआ, सब में कुछ ना कुछ तो ज़रूर चेंज हुआ ही होगा। किसी में कलर चेंज हुआ होगा, स्टेट चेंज हुई होगी, किसी में गैस इवोल्व हुई होगी, किसी में टेम्परेचर का चेंज हुआ होगा। ये सब एक केमिकल चेंजेज हुए हैं हमारी जो रिएक्शंस एक्टिविटी जो हमने करी है इसमें। तो अब हम क्या करेंगे, द चेंज अराउंड अस वी कैन सी, हमारे जो आसपास जितने भी चेंजेस होते हैं ना, बहुत सारे केमिकल चेंजेस होते हैं, उनके बारे में हम ज़रूर पढ़ेंगे। और ये देखेंगे कि केमिकल जो रिएक्शंस होती हैं उनको सिंबॉलिक सिंबल्स में कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, कैसे लिखा जाता है सिंबल्स में। ये आपकी बोर्ड की जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना, सबसे केमिकल इक्वेशंस आती हैं और केमिकल इक्वेशंस के टाइप्स भी आते हैं बच्चों। आप इनको ज़रूर, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है मेरी वीडियो में, कुछ थोड़ा बहुत कमी लग रही हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ पर आपको क्या समझ नहीं आया है, या अगर आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाता है तो ये भी कमेंट में बताइएगा कि कैसे समझ में आया, कैसा नहीं आया है। तो उसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगेगा और आपको भी बहुत ही हेल्प होगी इस चीज़ के लिए कि मैं आगे और भी अच्छी वीडियो बनाती रहूँगी आपके लिए। नाउ केमिकल इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ते हैं हम। हमने फर्स्ट वो एक्टिविटी 1.1 जो हमने मैग्नीशियम रिबन वाली एक्टिविटी की थी कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था हमने स्प्रिट से और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। अब ये यही एक्टिविटी बताई गई है। देखो इसमें मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ, ये दोनों रिएक्टेंट थे, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें हमें पता चला कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो एक प्रोडक्ट है। क्या बना है, एक प्रोडक्ट। रिएक्टेंट कौन कौन थे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। यस, वी मूव टू आवर नेक्स्ट। यस, द सब्सटेंस दैट अंडर केमिकल चेंज, यही बताया बच्चों कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन ये दोनों ही रिएक्टेंट हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा प्रोडक्ट होगा और इसमें कुछ अलग नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड हम लिखेंगे अपने रिएक्टेंट और राइट हैंड साइड हम लिखेंगे अपना प्रोडक्ट। जो राइट हैंड साइड रिएक्टेंट लिखा जाएगा उनमें हमेशा प्लस का साइन होगा। किस चीज़ का साइन लिखा जाएगा, प्लस का साइन डाल देंगे बीच में, कि उन दोनों का एडिशन हो रहा है, दोनों आपस में मिल रहे हैं। और राइट हैंड साइड क्या लिखेंगे हम, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर दो प्रोडक्ट बनेंगे तब हम उनमें प्लस का साइन लिख सकते हैं, वहाँ पर भी हम प्लस का साइन ही यूज़ करते हैं दोनों को दिखाने के लिए। एक एरो, एरो का ये एरो बोला है, देखो ये है एरो आपका जो बता रहा है कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज किया गया है। ओके, नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट, राइटिंग ए केमिकल। अब एक केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखा जाएगा इस बारे में बात करेंगे हम, कि जो एक केमिकल रिएक्शन है कैसे लिखते हैं उसको। अगर एनी शोल्डर पे जो केमिकल रिएक्शन हम पीछे लिखी है ना, देखो ये पीछे लिखी हुई है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में बदलना। अब हम उसको छोटा करके लिखेंगे, छोटा करके यानी कि देखो अब हम उसको करेंगे बिल्कुल छोटे फॉर्म में डाल देंगे। उसको होते सिंबल, इसको क्या कहते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। क्या कहते हैं इसको, सिंबल्स में सिंबल्स यूज करके उसी रिएक्शन को दिखाना कि ये रिएक्शन ऐसे है। मैग्नीशियम का और ऑक्सीजन का सिंबल यूज करके हम उसको दिखाएंगे कि कैसे क्या रिएक्शन हो रहा है, किस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कैसे बन रहे हैं। नाउ देखो ये रहा मैग्नीशियम का फॉर्मूला, मैग्नीशियम की सिंबल ये है, ऑक्सीजन का सिंबल O2, M मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन Mg प्लस O2 गिव राइज टू MgO। क्या बन गया हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। राइट हैंड साइड क्या है हमारा, प्रोडक्ट। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या होगा, रिएक्टेंट। ओके, ये होती है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किसी भी रिएक्शन की। कोई भी रिएक्शन हो रही है उसको सिंबल्स में रिप्रेजेंट करना। आगे हम पढ़ते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं हम, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है हमारी, जब कोई रिएक्शन हो रही है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों की दोनों सेम
उनकी जो इक्वेशन दोनों के दोनों नंबर होंगे सेम होंगे। अगर यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 ही होने चाहिए। उसको हम बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। वो नहीं होती है कई बार, तो हम उसको करते हैं, उनको बैलेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, बैलेंस्ड बनाते हैं हम अपनी रिएक्शंस को। ओके, इसमें बोलता है देखो, रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मास यू स्टडीड इन, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या होता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। उसमें बोला गया था कि मास ना तो कभी हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही कभी हम ख़त्म कर सकते हैं। उसको कहते हैं लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शन, कंजर्वेशन ऑफ मास। तो अब इसमें बोला कि मास ना तो क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है, जितना होगा उतना ही मतलब रहेगा, पास हो सकता है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकता है, लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता वो। दिस इज द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। इसने बोला टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द, ये बोल रहा है कि रिएक्टेंट में जितना मास है तो प्रोडक्ट में भी उतना ही मास होना चाहिए। सही बात है, अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन है तो सीधी सी बात है कि रिएक्टेंट में जितना है उतना ही प्रोडक्ट में होगा, तभी तो बैलेंस कहलाएगी वो इक्वेशन। देखो अभी मैं बताती हूँ आपको। इन अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ एटम्स, जब भी हमारे एटम्स के नंबर्स रिएक्टेंट में जितने होंगे उतने ही हमारे प्रोडक्ट में होने चाहिए, तभी हमारी इक्वेशन बैलेंस होगी। जैसे कि एक इक्वेशन दी गई है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, समझ में आ रहा है बच्चों आपको? देखो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, रिएक्टेंट। हमारा क्या बना, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, क्या बन गए, जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन बना। इनको हम सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसे होगा Zn प्लस H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। और क्या दिया इन्होंने, ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन के 2 एटम। हाइड्रोजन हमेशा 2 में होती है। तो अभी हम इसको बैलेंस करके दिखाते हैं आपको। इसमें देखो जिंक 1 है, यहाँ पर भी जिंक 1 है, H2 यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 2 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे 4 हैं, यहाँ पर भी रिएक्टेंट में 4 हैं तो प्रोडक्ट में भी 4 हैं। सल्फर 1 है, वहाँ पे भी 1 है। लेटेस्ट एग्जाम देखो, यहाँ पर ये पहले से ही बैलेंस है, दोनों तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम है दोनों के एटम्स के नंबर। तो अब यहाँ पर देखो, अगर हमें ऑब्जर्व करना है तो हम लिखेंगे राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। कितने किसके हैं, जिंक के कितने हैं 1 1, हाइड्रोजन के 2, सल्फर के 1 1, ऑक्सीजन के 4 4। तो हो ये तो हमने देखा कि दोनों की तरफ सेम है, ये तो पहले से ही बैलेंस्ड की गई है। तो हम अब दूसरी रिएक्शन देखते हैं कि कैसे बैलेंस की जाएगी। दूसरी रिएक्शन पढ़ते हैं, क्या पता उसमें हमें कुछ सीखने को मिल जाए कि कैसे बैलेंस करना है। चलो अब नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं बच्चों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा समझ में आ रहा है। मुझे उससे बहुत अच्छा लगेगा कि आप मेरी जो वीडियो देख रहे हो उसका कुछ आप रिप्लाई भी कर रहे हो। नेक्स्ट देखो इक्वेशन देखते हैं, FeS2O, Fe प्लस H2O, आयरन प्लस H2O यानी वाटर, दोनों रिएक्टेंट हैं, प्रोडक्ट बनाएंगे Fe3O4। क्या बनाया, Fe3O4 प्लस H2O। क्या देखिए Fe3O4 क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड बनेगा तो हम देखेंगे इसमें आयरन और वाटर वाटर मिलकर फेरिक ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन बनाते हैं। लेकिन अब हमारा फर्स्ट स्टेप होगा इसको बैलेंस करने का कि इसको बैलेंस कैसे किया। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को अलग अलग करके देखते हैं और उनको मेजर कर देखते हैं कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बने हैं उनको सेपरेट कर लेंगे। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, हम हर एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को ऐसे लिख लेंगे जैसे रिएक्टेंट सभी के सभी जो हमारे एलिमेंट्स होंगे वो यहाँ लिखे जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, राइट हैंड साइड में कितने हैं हमारे आइटम्स वगैरह, यहाँ पर उनके नंबर लिखेंगे हम। जैसे कि आयरन हमारे रिएक्टेंट में कितना है 1, लेकिन हमारे प्रोडक्ट में कितना है 3। हमारा हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ पर कितना है 2। ऑक्सीजन कितना है 1, यहाँ पर कितना है 4। चलो इस चीज़ को हमने देखा कि इम्बैलेंस है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो स्टेप 3 बोलता है कि हम सबसे पहले वो नंबर देखते हैं, वो आइटम देखेंगे जो सबसे ज़्यादा होगा, चाहे वो रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में, नंबर उसका ज़्यादा होना चाहिए। जैसे यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कितने हैं हमारे 4। उसी से हम स्टार्ट करेंगे करना, बैलेंस करना सबसे पहले हम उसी से ही स्टार्ट करेंगे।
तो हमने देखा हमारे जो ऑक्सीजन प्रोडक्ट में है वो कितना है 4, तो रिएक्टेंट में कितना हमारा ऑक्सीजन 1। तो उसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया होगा, पहले हम हमारे जो प्रोडक्ट में 4 है उसको तो सेम रखेंगे, लेकिन हमारा जो इसमें रिएक्टेंट में हमारा 1 है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये बैलेंस हो जाए, ये भी 4 हो जाए। तो देखा ऑक्सीजन हो गए 4। अभी हमारा देखो यहाँ पर हमने किया हुआ है मल्टीप्लाई किससे कर दिया 4 से, ताकि हमारा ऑक्सीजन तो हो जाए 4। अब हमारे ऑक्सीजन कितने हो गए, रिएक्टेंट में भी 4, प्रोडक्ट में भी 4 हो गई। पार्शली बैलेंस्ड है ये, मतलब ये हाफ हुई है, अभी तो थोड़ी सी बैलेंस हुई है, उसको और भी करना पड़ेगा हमें बैलेंस, क्योंकि अब तो और भी ज़्यादा देखना पड़ेगा कि कौन सा हमारा और रहता है। अभी हम क्या देखते हैं, हाइड्रोजन एटम यहाँ 2 हैं, यहाँ कितने हो गए, यहाँ पे तो ज़्यादा हो गए 4 to 8, यहाँ भी ज़्यादा हो गए। तो अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें और भी ज़्यादा यहाँ पर नोटिस करना होगा। जो हमारे रिएक्टेंट में है 8 हो रखे हैं, प्रोडक्ट में कितने थे 2 थे, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ऑक्सीजन दोनों बैलेंस हो जाए, दोनों के दोनों बैलेंस। इसलिए हमने देखा कि हमारा ऑक्सीजन में अब बैलेंस हो चुका है, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। तो हमने देखा कि यहाँ पर हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, किससे 4 से हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। आयरन कितना है 1, यहाँ कितना है 3 हो, या फिर कुछ हमने देखा पार्शियली बैलेंस रह गई, हमारी फुल बैलेंस नहीं हुई। तो उसके लिए एक स्टेप और लेना पड़ेगा हमें। हमने देखा कि हमारे प्रोडक्ट में तो आयरन है 3, यहाँ पर है 1, तो उसके लिए हमने क्या किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये भी हमारा बैलेंस हो जाए। देखो 3 से मल्टीप्लाई किया ताकि यहाँ पर जो आयरन 3 है यहाँ पर भी 3 हो जाए। ये हमने देखा कि हाँ काफ़ी हद तक हो गई है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हम उसको फाइनली एक उसमें लिखेंगे फ्लो में कि किसके एटम कितने हैं, सभी को सॉल्व करके आराम से हम उनके सामने लिख देंगे जितना हमने किया है। यस, ये देखो हमारी केमिकल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 3Fe + 4H2O + Fe3O4 + H2O। ये देखा कि हमारी अब काफ़ी हद तक ये जो रिएक्शन है वो बैलेंस्ड हो गई है, केमिकल रिएक्शन क्या हो गई है हमारी बैलेंस्ड हो गई है। अभी हम आगे देखते हैं कि इसमें बताएंगे हम नेक्स्ट जो हमारा एक स्टेप और है, राइटिंग द सिंबल्स ऑफ द फिजिकल स्टेट। अभी हमने उनकी फिजिकल स्टेट भी तो लिखनी चाहिए कि वो गैस है, लिक्विड है या सॉलिड है या एक्वस है। तो उसके लिए हमें उनका सिंबल्स यूज़ करना होगा उन इक्वेशंस में। देखिए गैस, लिक्विड, सॉलिड, स्टेट, उनकी स्टेट लिखनी होगी हर एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ में। देखो इनके लिए सिंबल यूज होगा, गैस के लिए G, लिक्विड के लिए L, एक्वस के लिए S और हमारे सॉलिड के लिए S। तो देखो अब जो हमने केमिकल रिएक्शन की है उसको ये रही, उसके साथ में इन्होंने लिख के भी दिखाया आपको कि 3Fe जो हमारा आयरन था वो सॉलिड है रिएक्टेंट में, H2 हमारा गैस है क्योंकि गैस वो एयर में थी इसलिए उसका रिएक्शन हुआ है, और जो हमारा प्रोडक्ट बना हुआ है फेरिक ऑक्साइड वो भी सॉलिड है, और हाइड्रोजन हमारी क्या है एक गैस है। जी से उसको सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे ही आप किसी भी एक रिएक्शन को देखना और उसको रिप्रेजेंट करना। देखो आगे रिएक्शंस लिखी हुई हैं, CO कार्बन मोनोऑक्साइड + 2H2 गिव राइज टू CH3OH। ऐसे ये रिएक्शन दी हुई है कि एक CO तो है गैस G और 2H2 हमारा जो हाइड्रोजन है गैस है, और क्या हुआ ये लिक्विड हुआ CH3OH। क्या हुआ CH3O, जो हमारा CH3OH बना लिक्विड बना वो मिथेनॉल बना है, इसको हम क्या कहते हैं मिथेनॉल। CH3OH इसको क्या कहते हैं मिथेनॉल। आगे एक और रिएक्शन दी हुई है तो आपकी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, CO2 + H2O 12H2O बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ग्लूकोज बना, ऑक्सीजन बना और H2O बना। तो ये सनलाइट और क्लोरोफिल की ये तो सबने पहले से ही पढ़ रखा है। क्या CO2 क्या एक्वस में दिखा रखा है, लिक्विड क्या है H2O, और गैस ये भी एक्वस है। जो हमारा ग्लूकोज बना C6H12O6 ये हमारा क्या है एक्वस है, और ऑक्सीजन एक एक्वस है, इसमें भी हमने देखा ये लिखा हुआ है इन्होंने लिक्विड H2O। हमारा जो वाटर बना वो क्या है लिक्विड बना, क्या बना लिक्विड बना। यस, वी मूव टू आवर नेक्स्ट पेज
ओके, दिस आर द क्वेश्चंस ऑफ योर एनसीईआरटी। आप इनको ट्राई करना और फिर बताना कि मैं ये क्वेश्चंस करवाऊँ या नहीं करवाऊँ। अगर आप चाहते हो कि मैं क्वेश्चंस करवाऊँ तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर करवाऊँगी। आप इस जो मेरी इस वाली वीडियो है इस पर कमेंट करके बताना कि ये वाले क्वेश्चंस मुझे करवाने चाहिए या नहीं करवाने चाहिए, ये आपके लिए ज़रूरी है। अगर आपको आते हैं तो वेरी गुड, नहीं तो मैं तो करवा ही दूँगी अगर आप कहोगे तो। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।